Good morning dear students. Hope you all are fine at your home. So बेटा आज हमारा जो टॉपिक है तो वो हम आज अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 21 वो करने जा रहे हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 21 का नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर के नेम का मीनिंग पता क्लियर होगा तभी आप जान सकोगे ना कि इस चैप्टर में है क्या। तो बेटा मीन्स क्या होते हैं, मतलब साधन क्या होता है बेटा कि अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। मेथड मीन्स कि एक तरीका, काम करने का कोई भी तरीका होता है जैसे, ठीक है ना, मेथड। तो डूइंग समथिंग कि कुछ भी करना है हमने तो उसका एक मेथड है तो उसको कहा जाता है मीन्स। और कम्युनिकेशन क्या है बेटा, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना। मतलब कि हम क्या करते हैं कि मतलब अपने जैसे हिंदी में हम करते हैं ना भाषा, मतलब अपने मन के विचार जो है बोल के या लिख के दूसरे के सामने, ठीक है, प्रकट करना, मतलब अपनी मन की बात को किसी दूसरे को बताना, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो बेटा कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट, एक ऐसा काम ऑफ शेयरिंग जिसमें हम शेयर करते हैं। शेयर मतलब एक दूसरे को बताते हैं क्या, आइडिया, अपने जो आइडिया हैं माइंड के या फिर हमारी जो फीलिंग है, ठीक है, हम जो सोचते हैं, मतलब कोई हमें किसी चीज़ की दुख है, ठीक है, किसी चीज़ की खुशी है, तो वो जो सारी फीलिंग है जब हम दूसरे को शेयर करते हैं मतलब दूसरों को बताते हैं। तो बेटा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसका प्रॉपर मीनिंग है कि एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, कि हमने एक्सचेंज करने हैं। एक्सचेंज मतलब हमने अपनी बात दूसरे को बताई और दूसरे ने अपनी बात हमें बताई। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आइडिया और फीलिंग बिटवीन टू पर्सन। ये दो इंसानों में भी हो सकती है या फिर मोर देन टू, दो से ज़्यादा में भी हो सकती है। ओके, तो इस चीज़ को हम आज के अपने इस चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रीड करना। तो बेटा देखिए कह रहे कि कम्युनिकेशन मीन्स कीपिंग इन टच, मतलब क्या है, टच में रहना किसी दूसरे पर्सन के, ठीक है, विद अदर पीपल, किसी के टच में रहना, ठीक है, एंड नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग, और ये भी जानना, नो मीन्स होता है जानना, ये भी जानना कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड इन द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में, ठीक। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे के टच में रहना, ठीक। एक तो होता है ना बेटा कि अपने आप को घर में बंद कर लिया, ठीक, हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे, तो मतलब क्या है कि हम एक ही तरह की लाइफ जी रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन, ठीक, मतलब अपनी बात हमने किसी और से करी, किसी की बात हमने सुनी, ठीक, या फिर हमें ये पता करना कि हमारी देश में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जानना, तो इसी चीज़ को कहा जाता है कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत, मतलब अपने जो आइडिया हैं, अपने जो विचार हैं, ठीक है, उनको हमने दूसरों को बताया, दूसरों तक पहुंचाया, तो उस तरीके को कहा जाता है कम्युनिकेशन। तो कहते हैं कि देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज की डेट में बेटा, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो हैं साधन हैं। तो कह रहे अवेलेबल टू अस नाउ। ओके, पहले क्या था बेटा, पहले हम अगर किसी से बातचीत करनी होती थी तो हमें क्या है कि मतलब बोल के अपनी बात किसी को बता दी, ऐसे ही चलता था, ठीक। जो पर्सन दूर दूर तक हैं तो हम उन तक अपनी मन की बात नहीं पहुंचा सकते थे। बट आज की डेट में, ठीक, जो इतनी मतलब क्या है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो उससे क्या है कि पूरी दुनिया कहा जाता है ना कि एक मुट्ठी में समा गई है। मतलब इसका मतलब ये है कि चाहे हम दूर दूर बैठे हैं मगर हम क्या है एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस कांटेक्ट का क्या है तरीका, कहते कि वी कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर, हम लेटर लिख के अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं,
ईमेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक फैसिलिटी होती है जिसमें हम क्या है कि अपना मैसेज ऐसे टाइप किया तो उसको सेंड कर दिया ईमेल के थ्रू, तो वो दूर बैठे पर्सन तक एज इट इज़ पहुंच जाता है। सेंडिंग टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम सेंड करके। फैक्स के ज़रिए, फैक्स क्या होती है, एक मशीन होती है जिसमें क्या है कि हमारे पास जो कॉपी है वो हमारे पास ही रहेगी, मगर वो क्या करती है, हमने उस कॉपी को उस मशीन में डाला तो वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देगी, जो हमने दूसरे पर्सन को सेंड करनी है तो वो उस तक पहुंच जाएगी और ओरिजिनल कॉपी हमारे पास ही रहेगी। तो कह रहे कि एंड स्पीकिंग ऑन टेलीफोन, और क्या तरीका है, टेलीफोन, ठीक है। फ़ोन के ऊपर हम कितनी भी दूर है पर्सन, करते हो ना बात, ठीक है, यस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही हमारी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का ज़रिया है, तरीका है। तो कहते हैं कि वाई वॉचिंग टेलीविज़न, जब हम टेलीविज़न देखते हैं। लिसनिंग टू द रेडियो, जब हम रेडियो को सुनते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर अखबार को पढ़ते हैं। एंड मैगज़ीन, और मैगज़ीन को पढ़ते हैं। तो कह रहे वी कीप आवर सेल्स इन्फॉर्म्ड, तो हम क्या है, जब हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम दूसरों के साथ इन टच हो गए, मतलब हमें उनकी बातों का पता चला। अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है इन अवर टाउन, हमारे शहर में क्या हो रहा है, ठीक है, इसका पता चलता है। हमारी सिटी में, ठीक है, कंट्री में, देश में क्या हो रहा है, और इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो इन तरीक़ों से हमें क्या है, घर बैठे ही, यानी कि टेलीविज़न से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, ठीक है, तो हमें क्या है, मतलब जो चीज़ें पूरी दुनिया में घट रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हुई, तो हमें झट से पता चल जाती है। अब बेटा आप अपने घर पे टीवी चलाते हो, ठीक है, न्यूज़ चलाई तो न्यूज़ में क्या है, ये पता चल जाता है कि आज अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या किया। तो मतलब ये सारी बातें हमें टीवी के थ्रू जो हैं वो पता चल जाती हैं। तो कह रहे कि अ वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो एक वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का ये जो नेटवर्क है, ठीक है, तो ये क्या है, इसने मतलब कनेक्ट कर दिया है वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो बेटा चलिए फिर हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन के जो हैं, ठीक है, कौन कौन से मीन्स मतलब तरीके हैं, किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं कम्युनिकेट, मतलब अपनी बात को दूसरों को बता के, या फिर दुनिया में क्या चल रहा है ये सब जानकारी हमें कैसे मिल सकती है। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो ओल्डेस्ट मेथड था, ठीक है, हमारा क्या था, द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये सबसे पुराना हमारा मेथड है, जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी। तो पोस्ट ऑफिस, ठीक, मतलब चिट्ठी के द्वारा। तो उसमें क्या किया जाता था बेटा, उसमें पहले मतलब कोई ट्रेन वगैरह नहीं थी, ठीक है, बैलगाड़ी भी नहीं होती थी, तो उस टाइम लोग क्या करते थे, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि उस टाइम करते थे, जैसे वो होते हैं ना पिजन, कबूतर, तो उनको संदेश वाहक के रूप में मतलब किया जाता था, ठीक है, उनको लेटर लिख के उनको पकड़ा दी और वो लेटर जो था वो वहाँ पहुँचा देते थे जहाँ उनको पहुँचाना होता था। तो ये जो तरीका है बेटा पोस्ट ऑफिस वाला, तो ये बहुत ही पुराना मेथड है। तो कहते हैं कि द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ आवर लेटर्स। कह रहे कि जो पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जो कि लेटर वगैरह का ध्यान रखते हैं। तो कह रहे कि ये जो है वो हमारी गवर्नमेंट इसकी टेक केयर करती है, ठीक है, किसकी, हमारी जो अवर लेटर, हम जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, जो पार्सल हम सेंड करते हैं, एंड EMO या फिर IMO। EMO मीन्स क्या होता है, E मीन्स एमरजेंसी, M मीन्स मनी, O मीन्स ऑर्डर, ठीक है, जो हम मनी ऑर्डर करते हैं। मनी मीन्स कि पैसा, अगर हमने मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह तक सेफली पहुंचाना है तो
तो हम EMO या IMO का यूज़ करते हैं। तो बेटा कहते हैं कि इसकी जो देखभाल है ये कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो पर्सन है वो हायर करके रखे हुए हैं ताकि हमारी किसी भी तरह की कोई लेटर या कोई पार्सल है या कोई भी टाइप का मनी ऑर्डर है तो वो इधर से उधर खो ना जाए, ठीक है, या किसी के गलत हाथ में ना पड़ जाए। तो कहते हैं वी कैन बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। बाई मतलब ख़रीद सकते हैं, पोस्टेज जो स्टैम्प है, आप जानते हो ना, जब लेटर हम भेजते हैं तो उसके ऊपर क्या है, एक स्टैम्प लगाई जाती है, तभी हमारा जो लेटर है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा। तो उसकी मतलब जो है पोस्टेज जो स्टैम्प है तो उसकी मस्ट होता है, ये इसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। कह रहे पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड ख़रीद सकते हैं हम वहाँ से, मतलब जिसके ऊपर हमने लेटर लिखना है तो ऐसा कार्ड उसको बोला जाता है पोस्ट कार्ड। और इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर कौन सी होती हैं, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर ही, ठीक है, किसी भी सिटी तक वो हमारी चिट्ठियों को पहुंचाते हैं, ठीक है, वो मतलब लेटर अगर हमने अपनी कंट्री में ही कहीं भी भेजनी है तो वो हम इनलैंड लेटर का यूज़ करेंगे। और कह रहे एनवेल्प, एनवेल्प क्या होते हैं, खाली लिफाफा, जिसमें मतलब हमने लेटर लिखी और फिर उसके अंदर डाल के उसको सील कर देते हैं ताकि मतलब हमारी कोई लेटर जो है वो पढ़ ना सके। तो कह रहे कि एट द पोस्ट ऑफिस, तो हम इन सारी चीज़ों को पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते हैं, बाई कर सकते हैं। और कह रहे कि लेटर्स आर कैरिड बाय ट्रेन्स और एरोप्लेन, जो ये लेटर हैं, ठीक है, ये कैरी मतलब लेके जाई जाती हैं किसके थ्रू, ट्रेन या फिर एरोप्लेन के थ्रू, एंड टेक अ फ्यू डेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है बेटा, मतलब प्रॉपर जगह पे जहाँ पे उन्होंने पहुँचना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मतलब एरोप्लेन या फिर ट्रेन, ठीक, उसके थ्रू हमारी ये जो सारी चिट्ठियाँ हैं, ठीक है, जो हम लिखते हैं, तो वो क्या है कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन, मतलब जो हमारा मेन मतलब जहाँ पे हमने उनको पहुँचाना था, ठीक है, तो वहाँ तक वो पहुँच जाती हैं। तो कह रहे कि दीज डेज बिग सिटीज़ हैव स्पेशल लेटर बॉक्सेस। कह रहे कि आज की डेट में जो बिग सिटी हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, ठीक है, तो उनमें क्या है, स्पेशल लेटर बॉक्स होते हैं, मार्क्ड QMS, उनके ऊपर मार्क किया होता है QMS। Q मीन्स क्विक, M मीन्स मेल और S मीन्स सर्विस, क्विक मेल सर्विस, मतलब क्या है, क्विक मतलब जो जल्दी से हमारी जो लेटर है उसको दूसरी साइड पहुंचा सकते हैं। तो कह रहे कि लेटर्स पोस्टेड बाय द OQMS रीच मच फास्टर, तो जो ऐसी लेटर होती हैं वो बाकी की लेटर से जल्दी पहुंच जाती हैं। तो कह रहे द पिन कोड नंबर शुड बी रिटन क्लियरली इन द एड्रेस। तो कह रहे कि हमें जो पिन कोड नंबर है ना बेटा, ये मस्ट होता है लेटर के ऊपर लिखना। क्यों, क्योंकि पिन कोड के थ्रू मतलब उनको कोई फिर मतलब किसी तरह टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो जल्दी से पिन कोड की हेल्प से मतलब उस अकॉर्डिंग उस लेटर को वही जगह पे जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो कह रहे कि एज इट एंश्योर्स द फास्टर डिलीवरी ऑफ लेटर, तो ये पिन कोड ही है जिसकी हेल्प से डिलीवरी फास्ट हो सकती है, ठीक है, मतलब हम अपनी लेटर को दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी हो सकती है। तो कह रहे कि द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ पोस्टल सर्विस। कह रही जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये जो चिट्ठियों वाला डिपार्टमेंट है, तो इसने पोस्टल सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस करी है, मतलब हमें दी है। क्या कि कहते हैं कि कॉल्ड द स्पीड पोस्ट, ठीक है, जिसको कहा जाता है स्पीड पोस्ट। स्पीड मतलब जो तेज़ी से चले। तो कह रहे बाय विच लेटर्स आर डिलीवर्ड इन 1 और 2 डेज़। इसकी हेल्प से क्या होता है बेटा कि हमारी जो लेटर है स्पीड पोस्ट के थ्रू 1 या 2 दिनों में ही दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। और कहते कि प्राइवेट कोरियर सर्विसेज आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। कह रहे आज की डेट में जो प्राइवेट कोरियर हैं, ठीक है, कोरियर क्या है बेटा कि मतलब उन्होंने खुद की सर्विस बनाई है। कोरियर में क्या किया जाता है कि मतलब ये जो है मतलब एक इंसान कलेक्ट करता है सारी लेटर और वो पर्सन ही, ठीक है, खुद संभाल के हमारी लेटर को दूसरे बंदे तक खुद पहुंचाएगा वो, ठीक। तो ये सर्विस भी आजकल स्टार्ट हो गई है
और ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब कि लोग इसको भी मतलब ज़्यादा मानते हैं। क्यों? उनको होता है कि हमारे लेटर जो हैं वो सेफ़ हैंड में और दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो कह रहे अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंट बाय फैक्स और ईमेल। जो अर्जेंट मैसेज होते हैं बेटा, ताकि जिस पे होता है कि मतलब वो सेफली दूसरी साइड पहुंच जाएं, मतलब अगर हमें कोई डाउट होता है तो उसके लिए फैक्स मशीन या फिर ईमेल होती हैं। तो फैक्स मशीन क्या होती है बेटा, उसमें होता है कि मतलब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ओरिजिनल कॉपी हमारे पास ही रहती है, बट जैसे ही हम मशीन में अपनी ओरिजिनल कॉपी डालते हैं तो वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, जो जहाँ पे हमने पहुँचानी है तो वो मतलब वहाँ पे भी फैक्स मशीन लगी होनी ज़रूरी है, तो वो दूसरी साइड उस तक पहुँच जाएगी और ओरिजिनल कॉपी हमारे पास रह जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो उसको मिल जाएगी। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ये पोस्टल ऑफिस से रिलेटेड हैं। तो बेटा ये जो है ये हमारी मतलब जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारी जो अपनी पर्सनल बातें होती हैं तो उसको दूसरे बंदे तक पहुंचाने में हेल्पफुल होती हैं। तो बेटा इसके लिए क्या ज़रूरी है? पिन कोड। तो बेटा आपके लिए एक मैं काम दे रही हूँ कि आपने अपनी अपनी जो मतलब सिटी है तो उसका पिन कोड यहाँ पे राइट करना है। ओके, तो आपने अपनी सिटी का, ठीक, जैसे कि हमारी सिटी है कुरुक्षेत्र, ठीक, तो हमने उसका पिन कोड आप ढूंढो और इस पर राइट करो। आज का आपका ये होमवर्क भी हो जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं बेटा टेलीफोन की तरफ। पहले तो थे पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, पोस्ट कार्ड वाली बात, तो वो तो था सबसे पुराना तरीका। उसके बाद आ गया टेलीफोन। तो टेलीफोन पे हम चलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है कि एक वायर के थ्रू, ठीक है, हमने क्या है उसी टाइम पे हम दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं। जैसे हमने फ़ोन उठाया, नंबर घुमाया तो कॉल गई, दूसरे बंदे ने दूसरी साइड से फ़ोन को उठा लिया, तो हम क्या है जो बात अभी हम कह रहे हैं तो वही बात उस बंदे को उसी टाइम वहाँ पे सुन जाएगी। तो ये है टेलीफोन। तो कहते हैं कि टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कह रहे जो टेलीफोन है ये फास्टेस्ट मतलब तेज़ चलने वाला, चीपेस्ट मतलब सस्ता, और मोस्ट कन्वीनियंट मतलब बहुत ही आसान तरीका है कम्युनिकेशन का, बातचीत का। तो कह रहे कि टेलीफोन फैसिलिटीज़ आर नाउ अवेलेबल इन सिटीज़। अब जो टेलीफोन फैसिलिटी है ये आज की डेट में सिटीज़ में, शहरों में, टाउन मतलब कस्बों में, एंड बिग विलेजेस और बड़े बड़े गाँव में भी ये फैसिलिटी आज की डेट में है। तो कह रहे कि वी कैन टॉक टू पीपल इन अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ थ्रू द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग दैट इज़ कॉल्ड STD और द इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग मतलब ISD। तो इसमें बेटा बताया गया है कि टेलीफोन फैसिलिटी की मतलब टेलीफोन फैसिलिटी आर नाउ अवेलेबल इन सिटीज़, टाउन्स एंड बिग विलेजेस। तो ये हर जगह पे आज की डेट में टेलीफोन फैसिलिटी हो गई है। तो कह रहे वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, टू पीपल लोगों के साथ, इन अदर सिटी दूसरे शहरों में जो लोग बैठे हैं उनसे भी कर सकते हैं, और कंट्रीज़ और या फिर दूसरे देश में, ठीक है, जैसे हम यहाँ इंडिया में हैं और अगर हमने अमेरिका में बात करनी है तो फ़ोन घुमाएंगे तो बात हो जाएगी। जो बेटा हमने अपने मतलब अपनी कंट्री में करनी है तो वो उसमें हम यूज़ करते हैं STD मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। और दूसरी होती है इंटरनेशनल मतलब जो हमने एक देश से दूसरे देश में मतलब इंडिया से हमने अमेरिका में करनी है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग मतलब ISD। तो बेटा इसके ज़रिए हम क्या करते हैं मतलब सब्सक्राइबर, ठीक है, मतलब जिसने सब्सक्राइब किया मतलब जिसने दोनों के पास फ़ोन है अवेलेबल होने चाहिए, ठीक, जो बात करने वाले हैं। हमारे पास भी फ़ोन होना ज़रूरी है और जिससे हमने बात करनी है उसके पास भी फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। और फ़ोन को रिचार्ज करवाना ये भी बहुत मस्ट है। अगर रिचार्ज ही नहीं होएगा तो हम कैसे बात कर पाएंगे, ठीक है, मतलब हमें उसके लिए कुछ पेमेंट, कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो कहते कि फिर जब हमने उस बंदे को फ़ोन मिलाया, नंबर डायल किया तो उसके पास रिंग जाती है तो वो फ़ोन उठाएगा। तो क्या है कि हम उससे चाहे कितना मर्जी डिस्टेंस है मगर हम उससे इजीली बात कर सकते हैं।
तो बेटा इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करेंगे। ओके बेटा, इसको आपने पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है। बाय।